हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना जीएस क्लासेस में। आज मैं दूसरा क्लास लेके आ रहा हूँ जो आपकी 71वीं बीपीएससी की चल रही थी रिवीजन, और उस रिवीजन में मैं आज जो लेके आया हूँ जो टॉपिक वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम स्टार्ट करते हैं और बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या क्या बातें आएंगी नहीं आएंगी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का है कि बुद्ध जो थे उनका जन्म 567 यानी 567 बीसी में जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में साक्यगन के वो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे इनके पिताजी। इनकी माँ जो थी वो ग्वालियर वंश की थी। ठीक है, गृह त्याग जो था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। 35 वर्ष की आयु में उनको नॉलेज हुआ था, गेन ऑफ नॉलेज वो प्राप्त किए थे। ठीक है, पहला सरमन जो थे यानी पहला उपदेश जो थे बुद्ध ने वाराणसी में दिया था, सारनाथ में। और सारनाथ का पुराना नाम जो था वो था ऋषिपत्तनम। सारनाथ में जब पहला उपदेश उन्होंने दिया तो वो किसको दिया, तो 5 सन्यासी को दिया था। ठीक है, और यही धर्म चक्र परिवर्तन जो था, पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है 4 आर्य सत्य कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन को। अगर बुद्ध की मृत्यु देखी जाए तो देवरिया जिला में हुई थी, कसिया गांव में, जो इस तथ्य को महापरिनिर्वाण कहा गया था। और बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। बुद्ध का और भी अन्य नाम था, जैसे तथागत भी कहा गया था और शाक्य मुनि भी कहा गया था। उनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के विद्वान हुआ करते थे। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो राजगृह में वो 4 वर्ष तक रहे और बिंबिसार ने उनके लिए एक आराम करने के लिए एक वन बनाया जिसको वेलुवन कहा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं बुद्ध धर्म में। सारनाथ के 5वें वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष तो ये राजगीर में ही रहे थे, 5वें वर्ष वो वैशाली पहुंचे, लिच्छवी की राजधानी। ठीक है, वैशाली हुआ करती थी, वहां पहुंचे वो। वैशाली के जो राजा थे कुटाग्रशाला बनवाया था उनके आराम के लिए। ठीक है, रेस्ट करने के लिए उनके लिए क्या बनवाया था, कुटाग्रशाला। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष आनंद के कहने पर, उनके जो शिष्य थे आनंद, ठीक है, उनके कहने पर महिला को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया था। देखिए, महिला को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, लेकिन ब्राह्मणों का जब वर्चस्व बढ़ने लगा था बहुत ज़्यादा, तो बुद्ध धर्म का प्रवेश उनको दिया जाने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बौद्ध धर्म है वो आपका प्रचार हो सके। बौद्ध का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वो 21 वर्ष तक रहे थे। कौशल के व्यापारी थे एक, ठीक है, उन्होंने जेतवन बिहार नाम का एक बुद्ध को बौद्ध मठ के लिए दिया था। ठीक है, पुब्बा राम या पुड़बा राम विहार, ठीक है ना, विहार प्रसेनजीत ने बनवाया था उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अंतिम उपदेश कुशीनगर में बुद्ध ने सुबुद्ध को दिया था। ठीक है, दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग अपनाया था। बुद्ध कहते थे कि भोग और सादगी दोनों दुश्मन हैं, मानव के दोनों क्या है, दुश्मन है। इसलिए उन्होंने मिडिल पाथ अपनाया था, मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए कहा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भाग में बटे थे। एक भाग को भिक्षु था कहा जाता था, जो भिक्षा मांग के काम चलाते थे, और एक भाग उनके उपासक होते थे। उपासक जो थे वो सामान्य मनुष्य कहे जाते थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के अंदर एक वर्णन था थेरावादी का या स्थाविर का। थेरावादी का नेतृत्व किया था महाकच्चायान ने। थेरावादी या स्थाविर में क्या होता था कि परंपरागत नियम रखने वाले लोगों को थेरावादी या स्थाविर कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम महासंघिकवाद का बोलेंगे। इसका जो नेतृत्व किया था महाकश्यप ने किया था, कि जिसमें आपका बोला गया है कि परंपरागत रखा गया था, तो इसमें परिवर्तन के साथ नियम को अपनाने वाले लोगों को महासंघिक कहा गया था। चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है ना, 2 भाग को आपको पता ही होगा, हीनयान और महायान में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति में। और चौथी बौद्ध संगीति में ही संस्कृत भाषा को अपनाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो थे वो वर्चस्व दिखा रहे थे अपना, और बौद्ध धर्म का डिक्लाइनेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसलिए बौद्ध धर्म जो था संस्कृत भाषा को भी अपनाने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म के।
चलिए इसके हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है कि बौद्ध धर्म ने सभी जाति को फॉलोअर्स बनाया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव किया था, बौद्ध ने सभी जाति को क्या किया था, फॉलोअर्स बनाया था। बुद्ध की भाषा 500 BC के आसपास थी। पाली अपनाई गई थी जो कि प्राकृतिक के समान भाषा के समान थी। दास, सैनिक और कर्जदार जो थे बौद्ध संघ में शुरू में अलाउ नहीं किया गया था। मगध, कौशल और कौशाम्बी बुद्ध को अडॉप्ट किए थे। बौद्ध धर्म जो थी वो मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली थी। अब यहाँ पर टॉपिक आते हैं कि उनका पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म ब्राह्मण की बुराई के कारण डिक्लाइन होते चले गए। ब्राह्मण क्या करते थे कि फीमेल को और शूद्र को अडॉप्ट किए थे, उनको कथा देते थे, उनको वेद का ज्ञान देते थे और साथ ही साथ प्रसाद वगैरह भी बांटते थे। तो जहाँ तक है कि फीमेल वाले लोग और शूद्र लोग जो थे ब्राह्मणों से ज़्यादा अट्रैक्ट थे और बुद्ध में कुछ ऐसा था नहीं, इस कारण से भी उनका डिक्लाइनेशन होता है। बौद्ध धर्म के अंदर पशु बलि नहीं थी। बहुत सारे हिंदू धर्म में क्या था कि पशु बलि को अच्छा माना जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर पशु बलि नहीं होने के कारण लोग इनसे दूर भागे थे, इसके कारण से भी इनका डिक्लाइनेशन हुआ है। पाली भाषा को छोड़कर बौद्ध धर्म संस्कृत भाषा को अपना लिया था। आपको पीछे बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि पाली भाषा से तो उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन लास्ट में देखें कि संस्कृत भाषा हिंदू धर्म में ज़्यादा प्रचलित थी, तो उन्होंने सोचा कि संस्कृत भाषा को अगर हम अपना लेंगे तो हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाज में जो असर था उनका खराब गया संस्कृत भाषा को अपनाने के कारण। शुरू में देखिए मूर्ति पूजा का बौद्ध धर्म ने क्या किया था, शुरू में विरोध किया था, लेकिन जब देखें कि ब्राह्मणों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट करवाया था तो मूर्ति पूजा भी बौद्ध धर्म करने लगे थे, जिसके कारण से इनका और भी फेम खराब हुआ और डिक्लाइनेशन होने लगा था। मूर्ति पूजा करने लगे, प्रसाद वगैरह बांटने लगे जैसे ब्राह्मण वगैरह लोग करते थे, इस कारण से तो इनका डिक्लाइनेशन इस कारण से भी आपको देखने के लिए मिलता है। बुद्ध का सिद्धांत देखिए, वो कर्म पर विश्वास करते थे, पशु सेवा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और पशु सेवा से रिलेटेड उनकी एक मूर्ति आपको बोध गया के अंदर मिलेगी देखने के लिए। एक बुद्धा का टेक्स्ट है सुतनीपथ, ठीक है। सुतनीपथ में बौद्ध ने धर्म ने जानवर को अन्नदा, वन्नदा, बल्लदा और सुखदा कहा है, ठीक है। पाली ग्रंथ में बुद्ध का ज्ञान या स्पीच देने वाला स्पीच जो बुद्ध ने ज्ञान दिया, स्पीच दिया है, वो पाली ग्रंथ में है। बुद्ध की नीति जो है वो पाली ग्रंथ में है और बुद्ध का दर्शन भी जो है वो पाली ग्रंथ में है। भारत में बुद्ध की पहली मूर्ति पूजा की गई थी, ठीक है। पहली मूर्ति पूजा की गई थी कहाँ कहाँ, तो बोध गया में, सांची में और भारूत में। गंधारा आर्ट्स उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस था, बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बनती थी गंधारा आर्ट्स में। यूनानी प्लस इंडियन आर्ट्स को गंधारा आर्ट्स बोला गया है। एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है माध्यमिकारिका, ठीक है। माध्यमिकारिका का जो दर्शन है किसने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया था। शून्यवाद के भी वो प्रतिपादक थे नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और हेनस्वांग ने उन्हें नागार्जुन को संसार की मार्गदर्शक शक्ति को जोड़ने वाला भी कहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बौद्ध धर्म के तीसरे पार्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे के फैक्ट में आते हैं कि विज्ञानवाद जो था, विज्ञानवाद योगाचर की स्थापना मैत्रेय ने की थी। मैत्रेय को भावी बुद्ध भी कहा जाता था। वज्रयान की स्थापना 8वीं शताब्दी ईसा में हुई थी। एक और याद रखिएगा, अलोकितेश्वर जो थे वो प्रधान बोधिसत्व थे, जिसको पद्म पानी भी कहा गया है बुद्ध के टेक्स्ट में अंदर। हाथों में कमल लिए हुए उनको पद्म पानी भी कहा गया है। त्रिपिटक के बारे में जानिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आरंभिक बौद्ध ग्रंथ था जो कि पाली भाषा में अपनाया गया था। त्रिपिटक में क्या है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और कौन कौन से भाग में बांटा गया था, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक जो था 3 भागों में बांटा गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या था
कि जो भी बौद्ध संघ में जो नियम थे, कानून थे, दैनिक संबंधी नियम कानून जो भी थे, वो आपके विनय पिटक में लिखा गया था। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, ठीक है। और अभिधम्म पिटक में आपके बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए थे। जातक क्या कहलाती थी? जातक कथाएं होती है बुद्ध के टाइम में। जातक क्या थी? तो बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म की पूर्ववर्ती जन्म की कहानी को जातक कहा जाता था। बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति में, मतलब जमीन को छूते हुए मूर्ति में आपको सारनाथ में मिला और ये गुप्ता काल में बना हुआ था। शिक्षा के मामले में बात किया जाए तो बुद्ध के टाइम, मतलब बुद्ध के बाद भी आप कह सकते हैं, शिक्षा के लिए जो है नालंदा फेमस था महायान शिक्षा के लिए, वल्लभी गुजरात में पड़ता है हिनयान शिक्षा के लिए, और एक विक्रमशिला जो था जिसको धर्मपाल ने बनवाया था भागलपुर में, ठीक है, ये शिक्षा का मुख्य केंद्र था बुद्धा के शिक्षा का। नालंदा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नव नालंदा महाविहार बिहार सरकार ने 1951 में फिर से घोषित किया था। अब थोड़ा बात करते हैं चैत्य। हमेशा आप लोग चैत्य वर्ड सुनते होंगे बुद्ध के अंदर, ठीक है। तो शवदाह मतलब मृत्यु होने के बाद बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर स्तूप बना दिया जाता है। जस्ट ऐसा आप देखे होंगे बहुत जगह पर। तो यहाँ पर आपको उनका शवदाह का कुछ अवशेष रखा जाता है, उन्हीं के ऊपर ये ऐसा स्तूप बना दिया जाता है। स्तूप का मतलब होता है वस्तु का ढेर। और इसके अगल बगल में जो भी लोग रहते थे, जो भिक्षु रहते थे, वो अपना घर वगैरह बना के रहते थे, तो इसी को हम लोग विहार बोलते थे, ठीक है, विहार। स्तूप शब्द का वर्णन पहली बार ऋग्वेद में किया गया था। एडविन अर्नाल्ड जो थे बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते थे। किसको? बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते थे। अब कुछ राइटर्स के नाम हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए हैं। जैसे मिलिंद पन्हों की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। बुद्ध चरित्र, सौंदारंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। विशुद्धि मग्म की रचना किसने की है? बुद्धघोष ने। अभिधम्म कोश की रचना किसने की है? तो वसुबंधु ने। ये हमेशा पेपर वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। और देखते हैं बुद्ध के बारे में कुछ और भी बातें होंगी तो बता देते हैं। ऐसे तो यहाँ पर हो ही गया होगा, बुद्ध कंप्लीट हो गया है। ऐसे देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए, ये आपका लास्ट फैक्ट है। महाभिनिष्क्रमण का जो वर्णन था वो गृह त्याग के वर्ड को बोला गया था। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। कैंटोन अभिलेख जो कि चाइनीज अभिलेख थी, उसमें बुद्ध की जन्म और मृत्यु की तारीख को बताया गया है। एक है आपका वतगामिनी जो कि श्रीलंका के राजा हुआ करते थे, त्रिपिटक को सूचीबद्ध किया था। वतगामिनी ने, जो कि श्रीलंका के राजा हुआ करते थे, त्रिपिटक को सूचीबद्ध किया था। बौद्ध धर्म जो था वो अनीश्वरवादी पे विश्वास करता था और साथ में जैन धर्म भी अनीश्वरवादी पे ही विश्वास करता था। पुण्य जन्म पर बौद्ध धर्म का पूरा विश्वास था। तृष्णा के क्षीण हो जाने की परंपरा को उन्होंने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने कहा था, और ये बातें महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से ली थी। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व था, और महायान संप्रदाय में मेन बात ये थी कि दूसरों के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी जाती थी। हिनयान जो थे अहर्त पद कहा गया है उनको, और हिनयान में क्या थे कि साधना से निर्वाण की प्राप्ति की जाएगी या की जा सकती है, ऐसा हिनयान संप्रदाय के मानने वाले लोगों को कहना था। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म ने शुरू किया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील दिए थे, जिसमें आपका सत्य मार्ग पे चलना, अहिंसा ना करना, चोरी ना करना, शराब ना पीना, ऐसे ऐसे करके 10 सील उन्होंने दिए थे। बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी मथुरा कला में बनी थी, और सबसे ज़्यादा मूर्ति जो उनकी बनी थी वो गंधार कला में बनी थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी वो भी बुद्ध की थी। तो इतना ही था। अब इस वीडियो को हम यहाँ क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते हैं, और आपको जो 71वीं बीपीएससी का रिवीजन है, कोशिश करेंगे कि आपका लास्ट जब तक एग्ज़ाम चलता है तब तक बहुत सारे टॉपिक्स को, साइंस वगैरह और ज्योग्राफी वगैरह को पूरा
करवा दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।